बिहार में हैं, मिथिलांचल में हैं और आप मछली खा रहे हैं कहाँ का? आंध्रा का। बिल्कुल दुख की बात है, 75 साल के बावजूद भी अगर एक तबका अपने गांव के मुख्य रोड से अगर कनेक्टेड नहीं है, दुख की बात है कि यहाँ पर क्या विकास हुआ था। महागठबंधन की सरकार आई तो 1 साल के अंदर में रोसड़ा को जिला बनाया जाएगा। बदलाव निश्चित है। निश्चित है, रोसड़ा इस पर बदलाव की ओर है। बिल्कुल है। क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप लीची की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सब्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकता है? आपके एमएलए बनते हैं, इन सभी जो एक्शन होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा। और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। कहता हूँ कि वो शायद 5 साल में मिस्टर इंडिया हो गए। अमित शाह जी यहाँ आए और उन्होंने कहा है मन से कि लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है। मेरे लिए केक वॉक होगा। इट इज ओनली केक वॉक। इट्स ओनली केक वॉक। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन जनता की आवाज़ यही है। ईवीएम के क्रमांक नंबर 3 हाथ छाप ब्रजकिशोर रवि पर। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। देखिए, बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले तमाम प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। इस वक्त हम पहुंचे रोसड़ा विधानसभा और हमारे साथ मौजूद है रोसड़ा विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी यानी कि महागठबंधन प्रत्याशी बीके रवि जी। सबसे पहले रवि जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ और आशा है कि आप भी अच्छे होंगे जी। क्या लग रहा है, चुनाव का क्या इस बार प्लानिंग चल रहा है? क्या माहौल और कितना जन समर्थन मिल रहा है आपको? माहौल ये है कि यहाँ की जनता बदलाव चाहती है। पिछले कई सालों से ठगा हुआ महसूस करती है और बदलाव चाहती है और इस बार बदलाव होगा। बदलाव निश्चित है। निश्चित है, रोसड़ा इस बार बदलाव की ओर है। बिल्कुल है। और ये 100% होगा यहाँ पर बदलाव। अच्छा, हालांकि देखिए, अपनी क्वालिटी खुद नहीं गिनवानी चाहिए, लेकिन कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत सिपाही में से एक बीके रवि को रोसड़ा के मैदान में उतारा है। कितना मजबूत मानते हैं अपने आप को यहाँ पे आप? देखिए, यहाँ की जो स्थिति है और जो यहाँ के पिछले वाले जो एमएलए साहब थे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया है। और अभी हाल में जब अमित शाह भी यहाँ पर आए तो जो रोसड़ा की सबसे बड़ी जो समस्या है वो है एक जिला बनाने की, उस पर वो बिल्कुल चुप रहे। जबकि उनके सामने में कुछ आदमियों ने पोस्टर डाला हुआ था कि जिला कब बनाएगा, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी रोसड़ा के विकास के बारे में या रोसड़ा के जिला बनाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। और अगर हमारी सरकार आती है तो मैं आपके माध्यम से यहाँ की जनता को कहना चाहूँगा कि 1 साल के अगर महागठबंधन की सरकार आई तो 1 साल के अंदर में रोसड़ा को जिला बनाया जाएगा। देखिए, रोसड़ा को डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग बहुत लंबे समय से चलती आ रही है। हालांकि आपने काफ़ी अच्छा रुख अपनाया है कि आप रोसड़ा को जिला बनाने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, रोसड़ा जब जिला बनेगा, कई लोग देख रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे, रोसड़ा जब जिला मिलेगा, जिला बन जाएगा तो यहाँ के लोगों को क्या प्रायोरिटी मिलेगी? देखिए, एक तो ये है कि अगर आपको हो मालूम कि ये व्यवसायिक केंद्र रहा है बहुत सालों से। और जब पटना नगर पालिका बना था पहला बिहार में, तो दूसरा नगर पालिका रोसड़ा बना था। और इस हिसाब से जो है यहाँ की प्रासंगिकता जो है काफ़ी है। और कनेक्टिविटी यहाँ से आप देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ काफ़ी है। और प्रॉक्सिमिटी बेगूसराय के साथ, समस्तीपुर के साथ, दरभंगा के साथ कनेक्टिविटी है। और ये लोग कहते हैं कि लीची सिर्फ मुजफ्फरपुर में होता है, लेकिन यहाँ का जो है लीची उससे भी ज़्यादा बेटर क्वालिटी का है। यहाँ पर सब्जियाँ भी होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो यहाँ पर मतलब फुल फ्लेज डेवलपमेंट का पूरा चांसेस है। तो क्या लग रहा है, जिस तरीके से आप लीची की बात कर रहे हैं, जिस तरीके से आप सब्जी की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है फूड प्रोसेसिंग यूनिट यहाँ पे स्टैब्लिश हो सकता है? यूनिट हो सकता है। यहाँ पर एक महेश्वर चर है जिसमें कि कम से कम 9 महीना जो है पानी जमा होता है। तो ज़्यादा पानी जो है अगर एक अभिशाप है तो उसको वरदान में भी तब्दील किया जा सकता है। वाटर बेस्ड इंडस्ट्री, कई राज्यों में पीने का पानी नहीं है, तो अगर इसको हम पीने के पानी में कन्वर्ट करें और हम साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, केरला है, जहाँ पर पीने के पानी की कमी है, ड्राई स्टेट में यहाँ की वाटर को भेजने का बात कर रहे हैं, हो सकता है इंडस्ट्री डेवलप हो सकती है। और वाटर बेस्ड और भी इंडस्ट्रीज हैं,
फिश कल्चर, आप बिहार में हैं, मिथिलांचल में हैं और आप मछली खा रहे हैं कहाँ का? आंध्रा का। बिल्कुल दुख की बात है, जो एरिया मछली में सबसे एक नंबर का है, वो यहाँ के लोग अब जो है रोहू और कतला खा रहे हैं आंध्रा से। तो हमारे पास जब पानी है तो वाटर बेस्ड इंडस्ट्री आपका खाना है, उसको हम और सघन कर सकते हैं। प्रॉन कल्चर हो सकता है। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। तो एक मैं सोच रहा हूँ कि महिषर चर या ऐसे और भी जो चर हैं जहाँ पर कि पानी 9 महीना 10 महीना जो है अमूमन पानी के अंदर रहता है, उसको हम लोग एक वरदान के रूप में चेंज करें। तो वाटर अभिशाप नहीं, वो वाटर वरदान बनेगा। बिल्कुल बनेगा। अच्छा, आप अभी इन तमाम बातों को आप कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक और क्वेश्चन है कि आप क्षेत्रों में जा रहे होंगे, यहाँ पे अभी प्रेजेंट एमएलए जो है एनडीए से है, तो आपको लोग कौन कौन समस्या गिनवाते हैं कि सर हमारे एरिया में ये समस्या है, हमारे एरिया में ये समस्या है? बीके के आने से क्या उन समस्या का समाधान होगा और समस्या कौन सी है? ये क्या है कि यहाँ पर ग्रामीण की जो समस्याएं हैं वो शहरी समस्या नहीं है। अगर आप दूसरा की बात करेंगे तो यहाँ पर यातायात जाम भयंकर है, और फिर जो है जो ट्रेनें यहाँ से जाती हैं, क्रॉस काफ़ी ट्रेनें होती हैं, रुकती कम है। और फिर उसके बाद रोड की हालत जो है, चाहे वो शहरी इलाका हो चाहे गांव का इलाका हो, रोड की हालत बहुत बदतर है। दूसरा विधानसभा भी सड़क के मामले में पिछड़ा हुआ है। बिल्कुल पिछड़ा हुआ है। रोड बनी हुई है बट वो कंस्ट्रक्शन खराब रहा, क्वालिटी खराब रही, 2 बारिश में जो है टूट गया है। आप भी आप आए होंगे अगर आपने, तो आपने काफ़ी जगह पानी का जमा देखा होगा। तो जो समस्या यहाँ की है, टाउन की जो है समस्या है, वो गांव की नहीं है। गांव में मैंने एक चीज़ और देखा है कि यहाँ कई दलित टोले हैं जिनका मुख्य सड़क से कोई आवागमन नहीं है। 75 साल के बावजूद भी अगर एक तबका अपने गांव के मुख्य रोड से अगर कनेक्टेड नहीं है, दुख की बात है कि यहाँ पर क्या विकास हुआ फिर? अगर आपने एक तबके को, और ये जनरली हर गांव में अमूमन मेरे ख्याल से 75% जो गांव हैं, दलित टोले जो हैं वो मुख्य मार्ग से वंचित हैं, या तो पानी में जाते हैं। अगर कोई अगर वहाँ पर शादी हुई तो 4 व्हीलर जो है, 4 चक्का जो आप लोग कहते हैं, चार चक्का उनके घर तक नहीं पहुँचता है। बाकी मैंने ये देखा कि जो नाली जो बनाया गया, पता नहीं किस इंजीनियर ने कंसीव किया होगा, ये नाली हमेशा जो है रोड के नीचे रहेगा या उसके लेवल में रहेगा। अब यहाँ बिहार में हर जगह आप देखिएगा कि नाला ऊपर है, 1.5-2 फीट नाला ऊपर है। इसका तो करप्शन है, क्या कर रहा है? करप्शन है। और दूसरी चीज की आपने, एक तो रोड की जो चौड़ाई थी वो आपने कम की, दूसरा वहां से कोई एग्जिट नहीं है, पानी का निकासी नहीं है। तो पानी क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, गंदगी फैल रही है, हैजा फैलेगा, मच्छर आएंगे, मलेरिया होगा। तो ये कंस्ट्रक्शन किसने करवाया ये कि रोड से 1.5 फीट ऊपर, और आपने रोड तो आप खा गए, आधा तो रोड आप नाली में खा गए। फिर देखा मैंने कि हर घर जल। आप यहाँ एक गांव है काजी टुमरा, वहाँ मैं 7 वार्डों में गया, करीब 6 वाटर टैंक्स को देखा। किसी का वाटर लेवल इतना कम हो गया है कि पानी नहीं आता है, लीकेज है, समरसेट जो पंप होता है वो काम नहीं कर रहा है। तो पानी की समस्या वहाँ, पीने के पानी की समस्या वहाँ काफ़ी है। तो हमें लगता है कि जुमलेबाजी, एक आपने कुछ दे दिया लेकिन कुछ काम नहीं हो रहा है। देखिए, मुझे लग रहा है कि आप जिस तरीके से एरिया में घूम रहे हो, जितना भी आप मुझे प्रॉब्लम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब आपने बहुत गहराई से क्षेत्रों का भ्रमण किया है और जानने की कोशिश की है। इसका मतलब है कि आपके पास इन सभी समस्याओं के समाधान का ब्लूप्रिंट रेडी हो गया होगा। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आपके एमएलए बनते हैं, इन सभी जो एक्शन होगा बिल्कुल होगा, 100% होगा। और मैं यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आपको होगा कि मालूम, मैंने वीआरएस लिया था और मैं जन्मभूमि में आया हूँ और अपनी कर्मभूमि बनाऊंगा। और यहाँ पर इतने कार्य किए जा सकते हैं। और अगर हमारी सरकार बनी तो फिर अगर आप अगली बार यहाँ पर आएंगे 1 साल के बाद, तो हम लोग किसी और टॉपिक में बात कर रहे होंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल, देखिए कांग्रेस पार्टी में जब भी बीके की बात होती है तो लोग कहते हैं कि बीके प्यार से बात करने में काफ़ी मशहूर है, बड़ी शालीनता से बात करते हैं। अपने अपोजिशन के लिए क्या मैसेज होगा आपका? कि आप अगर काम करते अच्छा तो आप रहते यहाँ पर, लेकिन आपने काम नहीं किया है। और मैं कहता हूँ कि वो शायद 5 साल में मिस्टर इंडिया हो गए। मिस्टर इंडिया का मतलब है कि गायब रहे। तो
देखिए क्या है कि प्रतिनिधि के लिए, नेता के लिए जनता पूंजी है। अगर आपने वो नहीं सींचा और जो पेड़ जमीन को छोड़ देगा वो पेड़ सूख जाएगा। तो अगर आप जनता के साथ नहीं जुड़े हैं तो आप नेतागिरी फालतू का कर रहे हैं। अगर आपको काम करना है, अगर आपको प्रतिनिधि, और देखिए प्रतिनिधि और नेता में फर्क है। प्रतिनिधि तो यहाँ कई लोग आए, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि स्वर्गीय गजेंद्र सिंह के बाद इस एरिया का कोई विकास नहीं हुआ है। एक यहाँ पर स्टेडियम बना, करें कोई प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि नहीं बन पाया। यहाँ पर एक यहाँ पर जो स्टेडियम बना था उसका वो आरजेडी के समय में बना था, लालू जी के समय में बना था, और उसका नाम ही है कर्पूरी ठाकुर स्टेडियम। अमित शाह जी यहाँ आए और उन्होंने कहा है मन से कि लालू जी ने कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया है। उसी स्टेडियम में जिसको लालू जी ने बनाया उसका नाम कर्पूरी ठाकुर है। तो ये सब जो है बातें हैं, जुमलेबाजी है। अच्छा, प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है उसको लोग सुशासन की सरकार कहते हैं। आपको क्या लगा, लोगों से मिलते हैं तो क्या लोग लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं? उनमें करप्शन है, कोई प्रॉब्लम? लॉ एंड ऑर्डर तो यहाँ पर है ही नहीं। जीरो टॉलरेंस की नीति को फॉलो नहीं किया जा रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैं हमारे एक छात्र नेता को यहाँ पर 5-7 दिन पहले रात के 1 बजे, नाम उसका है राजन वर्मा, NSUI का प्रेसिडेंट है, उसको रात के 1 बजे एक चाय की दुकान से उठाया गया। 26 पुलिसकर्मी थे, जैसे कि किसी बड़े आतंकवादी को पकड़ रहे हो। तो मैं थाने गया उनसे मिलने के लिए। तो अगर आप यहाँ थाना जाएंगे, थाने का जो मेन गेट है और जो उसका मेन बिल्डिंग है, कम से कम 150-200 मीटर का फासला होगा। गेट खुला हुआ था, हम लोग 5 आदमी अंदर आए। जब बिल्डिंग में आए तो वहाँ 2 आदमी थे, पुलिसकर्मी थे शायद, वो लुंगी पहन के सो रहे थे। तो यहाँ का थाना जब सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एज पर रूल एक सिपाही हथियार के साथ 24 घंटा खड़ा रहना चाहिए। आप पुलिस स्टेशन ही सेफ नहीं है? सेफ नहीं है। तो जब पुलिस स्टेशन सेफ नहीं है तो बाहर जो है लोग क्या होगा, सब यहाँ पर आए दिनों जो है मर्डर्स हो रहे हैं। अभी हाल में जो है एक शव मिला जिसका कि सर अभी तक नहीं मिला। एक दलित नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। आए दिन होते रहता है। तो यहाँ पुलिस का कोई डर नहीं है। जो लॉ एंड ऑर्डर आपका बिल्कुल जीरो है यहाँ पर। और जब वो जीरो है तो इन्वेस्टमेंट आप कहाँ से लाइएगा? आप कहते हैं जंगल राज, तो आपने पिछले 20 सालों में क्या किया? डबल इंजन की सरकार रही ना। पुलिस का यहाँ पर जो इमेज है या जो प्रशासन है, कहते तो है सब कुछ ऑनलाइन है, लेकिन आपका एक कास्ट सर्टिफिकेट, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट आप ऑनलाइन अप्लाई कीजिए। जब तक आप पैसा नहीं दीजिएगा तब तक आपके हाथ में वो नहीं आएगा। आप डिजिटलाइज होने के बाद भी लोग पैसों की डिमांड कर रहे हैं और चल रहा है ये काम। तो इन चीज़ों पर कंट्रोल करना काफ़ी ज़रूरी है। और अगर महागठबंधन की सरकार आई, तेजस्वी जी की सरकार आई, तो हम लोग इस पर काम करेंगे। अच्छा, मेरा एक और सवाल, अपने अपोजिशन को आप कितना ज़्यादा चैलेंजिंग मानते हैं? मेरे लिए केक वॉक होगा। इट इज़ ओनली केक वॉक? इट्स ओनली केक वॉक। मैं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन जनता की आवाज़ यही है। हाँ। सत्ता में है? सत्ता में भी होंगे। हाँ। पक्का होंगे। कौन होंगे? अभी सत्ता में है बोलो तो केक वॉक है। आप सब आदमी को सभी समूहों के लिए मूर्ख नहीं बना सकते हैं। अंग्रेजी की कहावत है कि यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। सम पीपल फॉर ऑल द टाइम एंड ऑल द पीपल फॉर सम टाइम, बट नॉट ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। तो वो वक्त आ गया है। बिहार है, यहाँ पर राजनीतिक ये जो है प्रयोगशाला है, और इस बार भी जो है प्रयोग है। आपने देखा होगा कि IP गुप्ता जी भी आ गए, इसमें आ गए हैं। मुकेश सहनी जी भी इसमें आए हुए हैं। तो जो वोट 20 में कहीं और था, वो इस बार महागठबंधन के साथ है, आ गया। अच्छा, जो रोसड़ा विधानसभा के तमाम लोग आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज होगा, फाइनल मैसेज, क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है, अब 3-4 दिन बचे हुए हैं? कि आप जो है सोच समझ करके आप जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं उससे बचने के लिए, विकास लाने के लिए EVM के क्रमांक नंबर 3 हाथ छाप ब्रजकिशोर रवि पर बटन दबाएं। भरोसा करेंगे लोग?
बिल्कुल करेंगे। थैंक यू। तो देखा आपने, हमारे साथ ब्रज किशोर रवि थे जो कि रोसड़ा विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी। इन्होंने हमारे सभी सवालों का बड़ी तरीके से जवाब दिया है। लेकिन देखना होगा, बिहार विधानसभा का चुनाव है, चुनाव का परिणाम सामने आएंगे तो देखने वाली बात होगी कि बिहार में किसकी कुर्सी जा रही है, किसकी कुर्सी बच रही है और रोसड़ा में क्या कुछ होता है। तब तक देखते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।